शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। और जो पीछे की पीढ़ी बीत गई, यादव जी आपकी भी बात करेंगे, आप जाइएगा नहीं, बहुत देर से निगाह में चढ़े हो दोस्त। तो महाराजा सुहेलदेव जी पासी मालूम है जितनी मजबूती से या जिस माइक्रोफोन पर मैं अपनी आवाज को वातावरण में बिखेर रहा हूं, ये दम नहीं था। हम जंजीरों में जकड़े थे, हम कसे थे। कभी कभी आप लोगों ने सुना है कि देश गुलाम था। अगर गुलामी का अंदाजा किसी से पूछना है तो हमारी किसी माँ बहन से पूछ लो। सुबह सो के उठते हो, पुरुष लेके दूसरे के दरवाजे तक मंजन करते जाते हो। जितना वो गुलामी की जंजीर में जकड़ी है मालूम है, वो लड़की अपने आंगन में जब फिर आती है अपने बाप के आंगन में, तो अपने माँ का वो रखा कोई चीज सोच समझ कर उठाती है। वो मेहमान बन के आती है। जो इस लड़की, एक लड़की अपने आंगन में दोबारा आती है तो मेहमान बनकर आती है, उसी का नाम गुलामी है। कभी हम लोग इसी तरीके से गुलामी, जैसे ही माताएं बहनें अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती, तो कभी समय था कि हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी पासी ने क्या किया, अपनी जाति को बचाने का काम, इधर छीता पासी, इधर महाराजा सुहेलदेव जी पासी का इतिहास उठाकर देखिए। अपनी जात को, अपने धर्म को बचाने का कार्य किया, और ना जाने कितने तारिंदों को काटते हुए और चित्तौरा झील में घोड़े पर बैठकर कूद गए। और आज मालूम है उस झील का एक इतिहास है, और इनके तपोबल का वो इतिहास है, इनके तपोभूमि का वो इतिहास है कि कभी भी किसी कोढ़ी को देख लेना, वो बहुत डरती है, बहुत परेशान है, तो उससे कह देना महाराजा सुहेलदेव जी पासी जिस झील में कूद गए थे घोड़े पर बैठकर, और किसी से सर कलम करवाना नहीं पसंद किया, और खुद कूद के घोड़े पर बैठकर लाखों लोगों को मारकर उस झील में अगर वो कोढ़ी स्नान कर लेगा तो ठीक हो जाता है। हजारों कोढ़ी रोजाना आते हैं और जाते हैं। वो है महाराजा सुहेलदेव जी पासी का मर्तबा और करम, तपो बल शक्ति। सबसे बड़ी बात है दोस्त, हमको बांटा गया। अब मुद्दे की बात हमें कर रहे हैं, हमको बांटा गया। जिस गांव में आज महाराजा सुहेलदेव जी पासी और छीता पासी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस गांव में ना हम निषाद हैं यादव जी, ना हम निषाद हैं, ना हम यादव हैं, ना हम अहीर हैं, ना हम मौर्य हैं, ना हम पासी हैं, और ना हम चमार हैं। सीधे हम क्या है, मूल निवासी। ना चमार, ना पासी, कोरी, भंगी, कुछ बधिया, कहार, कुमार, मल्लाह, जलाह, तुराह, ब्याहना, कोई नहीं। सीधे हैं मूल निवासी। ना हम चमार, ना हम पासी। हम सभी लोगों को इस बात पर विचार करना है कि अगर देश रक्षक की कहीं बात हो रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, देश बचाने की बात हो रही है, बिटिया पढ़ाने की बात हो रही है, शिक्षा आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो दोस्तों अपने उस कार्य को विराम कर दो जो इससे ज्यादा जरूरी नहीं हो। बहुत ज्यादा जरूरी है, बिटिया की शादी है, न्योता छपाने जाना है, पिताजी बीमार है, दवा ले जाना है, तो भले चले जाओ, नहीं तो समय दो। हम हमेशा ठगे गए हैं। सीधे सर्टिफिकेट पर, मौर्य जी के सर्टिफिकेट पर, यादव जी के सर्टिफिकेट पर लिखा होता है, वर्मा जी के सर्टिफिकेट पर लिखा है पिछड़ी जात। सोचिए, पिछड़ी, पीछे वाली जात। जागो यार भैया, सोचो, पिछड़ी जात लिखी है, अगली जात क्यों नहीं? वो कलम किसी के हाथ में कल थी, और आज भी आप पढ़ लिख कर वही कलम दूसरे के हाथ में दे रहे हो। अपने हाथ में लाने का कार्य करो। अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो नई जनरेशन के बच्चे तैयार हो रहे हैं। सियाराम को लाठी पकड़ाओ और सियाराम अगुआ बनकर हाँकने का कार्य करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई दूसरा अपने बीच से बच्चा तैयार हो रहा है
कोई नौजवान तैयार हो रहा है, उसको लाठी पकड़ाने का कार्य करिए। जिस देश में इस समय हम जीवन यापन कर रहे हैं, मालूम है, इस देश से सुन लीजिए बिटिया, आपको बहुत जरूरी सुनना है बेटा, हमारी माताएं बहनें बहुत ध्यान से सुने। जिस देश से हम इस समय रोटी खा रहे हैं, जिस देश में जीवन यापन कर रहे हैं, मालूम है इस देश के मुखिया कौन है? प्रथम नागरिक आप पढ़ते हैं ना जरा, इस देश का प्रथम नागरिक कौन है बेटा? बहुत बढ़िया, बिटिया ने बताया द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। वाह बेटा, ऐसे नाम रोशन करो हम लोगों का। बैठ जाओ अपनी कुर्सी पर। बिटिया ने बताया इस देश का प्रथम नागरिक हमारी बहन, हमारी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी है। मालूम, मोदी जी से ज्यादा ऊंचे पर उनकी कुर्सी, पद का सम्मान, और राष्ट्रपति हैं। पति के बारे में तो आप लोग जानते ना हो, सवेरे निके निके जाते सांझ के हैरान होते आओ, वो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। बिटिया तो है, और मालूम है इस देश की एक बार और बिटिया एक राष्ट्रपति बन चुकी है, जिसका नाम है प्रतिभा सिंह पाटिल। अगर अपने बीच की कोई सियाराम भैया, कोई बहन बेटी डाइस पर आकर बोलना चाहती हो, आगे चलकर बात करना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, तो आप उससे बताइए कि हम सभी लोग तमाम अपने बीच में प्रधानों का नाम बोला गया है, प्रमुख जी का नाम बोला गया है, डॉक्टर भैया का नाम बोला गया है। यार केवल हम लोग माला पहनने के लिए नहीं है और माइक पर चिल्लाने के लिए नहीं है, उस बिटिया को पढ़ाने का काम करेंगे, उस बिटिया को आगे बढ़ाने का काम